शांति। अच्छा, हम सभी बच्चों को बाबा ने शक्तियां दी है। सभी बच्चों को शक्तियां मिली है। तो बाबा द्वारा ब्राह्मण आत्माओं को जो शक्तियां मिली हैं, उसकी विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? बाबा द्वारा जो ब्राह्मण आत्माओं को शक्तियां मिली हैं, उसकी विशेषता क्या है? सहन करने की शक्ति आती है। सहन करने की शक्ति आती है। मत समेटने की और सामना करने की। चलो, बहुत सभी शक्तियां मिली। इस शक्ति की विशेषता क्या है? टाइम पे जो एक्शन लेना है यूज कर सकते हैं, समझिए। और ऑनलाइन में बाबा द्वारा सभी बच्चों को शक्तियां मिली हैं। इस शक्ति की विशेषता क्या है? वर्षा की सॉरी, वर्षा वर्षा। बापदारे बच्चों को मिले हुए वर्षे से मिली हुई शक्ति। देखो, बाप द्वारा जो शक्तियां मिली हैं, हाँ, आज्ञाकारी बनते हैं। जिंदगी को जीने की कला भी आ जाती है। देखो, आसान हो जाती है। बाप द्वारा जो शक्तियां मिली, इसकी विशेषता है एक द्वारा मिली है, एक साथ मिली है और एक समान मिली। एक द्वारा मिली है, एक साथ मिली है और एक समान मिली है। कोई ये नहीं कह सकते इसको कम मिली, इसको ज्यादा मिली, हमें बाद में मिली, इसको पहले मिली। नहीं, एक द्वारा मिली है, एक साथ मिली है और एक समान मिली है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इन शक्तियों का कितना यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो निर्माण चित्त आत्मा रहती है, निर्माण चित्त, वो आत्मा किन बातों को याद रखती है? निर्माण चित्त आत्मा को कौन सी बातें सदा याद रहती है? निर्माण समझते ना? निर्माण मतलब क्या होता है? मान शान जिसको नहीं चाहिए, जो हर परिस्थिति में स्टेबल है। तो जो निर्माण चित्त आत्मा है, उसको कौन सी बातें सदा याद है? ट्रस्टी, स्वमान में रहना, स्वमान में रहना, आत्म स्मृति में रहना, आत्म स्वरूप स्मृति में रहना, ट्रस्टी, ट्रस्टी, एक बाप दूसरा ना कोई, और करण करावनहार बाप मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार बाबा है। देखो, आज की मुरली में बाबा ने 3 पॉइंट बहुत बताए। बाद मोल्ड होंगे वो। हर परिस्थिति के सामने मोल्ड होंगे। हर परिस्थिति के सामने मोल्ड होंगे। तो पहला बाबा ने पॉइंट बताया, निर्माण बनना ही स्वमान है। दूसरा बाबा ने पॉइंट बताया, सर्व द्वारा सहज मान प्राप्त करने का साधन है। निर्माण चित्त आत्मा को ये सदा याद रहता है कि निर्माण की स्थिति सर्व द्वारा सहज मान प्राप्त करने का साधन है। और तीसरा पॉइंट, निर्माण बनना झुकना नहीं, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। निर्माण बनना झुकना नहीं, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। तो चलिए, अब प्यारे बाबा के आज के हम महावाक्य सुनते हैं। तो आज 20 तारीख है और रिवाइज डेट है, ओनली रिवाइज डेट 20/12/92।
और आज क्या है 20/11/22। इतने सालों के बाद ये मुरली चल रही है। 92 में ये मुरली चली थी, ऑलमोस्ट 30, है ना। 30 साल के बाद ऐसा लग रहा है जैसे प्रैक्टिकल अभी है, आज की ये आवश्यकता है। तो मुरली की हेडिंग है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। अच्छा, आज की मुरली से निकालना है कि बाबा ने बच्चों को कौन कौन से टाइटल दिए। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को 14 टाइटल दिए, 14। मैंने तो निकाले, अब आपको निकालने हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं, सभी निकालेंगे कि आज बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दिया है। हमें नहीं, पूरी मुरली में बच्चों को 14 टाइटल दिए हैं आज। तो आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसी को कम ज्यादा नहीं दिया है, समान। किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा, यह अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा, एक साथ और एक समान शक्तियां दी। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। सबको एक समान शक्तियां मिली है, अपने अपने बच्चों को एक जैसा बंटवारा करके दिया है, ठीक है, पर अंतर क्यों है? कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने और कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्व शक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और सामने आ जाती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। और कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते, या कुछ आज्ञा पालन की कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर
कभी कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। जैसे कोई दीदी परिस्थिति साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, साउंड क्लियर हो सकता है? दीदी साउंड क्लियर नहीं आ रहा ऑनलाइन, एक मिनट बहुत कम आ रहा है साउंड। सबको आ रहा है क्या? जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण, पापा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए। कोई घटना हुई, कोई बात हुई, तो परिस्थिति क्या कहती है? उस बात को समाने, रिपीट नहीं करना। समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है? सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सके। फिर क्या सोचते हैं? मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया। लेकिन यह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं। इशारा दिया, कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया। तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। अपनी शक्ति काम में ना आए तो ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहां तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। या तो मास्टर बनेंगे या फिर स्लेव बनेंगे, या तो आप अपनी कर्मेंद्रियों को चलाएंगे या फिर कर्मेंद्रियां आपको चलाएंगे। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम कब आता है? उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। इसी बात पर चुप रहना था, बोल दिया। कहाँ बोलना था, वहां चुप हो गए। फिर बाद में सोचते हैं काश बोल दिया होता तो अच्छा होता, या काश चुप रह जाते इस बात में, ना बोलते नहीं तो बहुत अच्छा होता। उस समय पर शक्तियों को यूज नहीं किया ना, बातों को रहम आता है। उस समय क्या करते, जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? जब कोई
परिस्थिति आई, सामना कर रही, फिर बाबा के सामने के रूप में आते, ज्ञानी भक्त के रूप में आते। भगत क्या करते हैं? भगत भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं कि यह दे दो, यह दे दो। भागते बाप के पास है, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। और जहां अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है, तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहां भक्ति का अंश रह जाता, वहां भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती। सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत, और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती, और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ पड़ेगी अर्थात जब मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे, तो विशेष भक्तियां करेंगे, तो विशेष याद करेंगे। आपने कही भगत की निशानी। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। एक है अभी हम भरपूर हो रहे हैं, ले रहे हैं, दूसरा है हमने भरपूर कर लिया अपने आप को और बांट रहे, सेवा कर रहे, प्रकाश दे रहे। तो दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वो अलग बात। वह तो दाता बल देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते। जैसे संगठित रूप से प्रोग्राम बनाते हैं, प्रकाश देना है, तो बाबा ने कहा वो अलग बात, वो दाता बल देने के लिए करते हो, मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद होती है, टेंशन ही नहीं है। कभी परिस्थिति आई, कमजोरी है तो विशेष याद कर रहे। बाबा कहते हैं वैसे अलबेलेपन की याद रहती है, याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो है ही बाबा के, और है ही कौन हमारा? बाबा को तो याद करेंगे और किसको करेंगे? लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती हूँ, वह रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में
संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको योगी नहीं कहा जाए। शक्तियां शस्त्र है, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न, सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। जैसे हम आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? कर्म योगी होना निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जैसे के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना रह नहीं सकते। कर्म करेंगे तो योग जरूर चाहिए, कर्म योग अर्थात स्थिति योग युक्त है। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सर्कमस्टांस ही ऐसे थे ना, समस्या ही ऐसी थी, बात कल ऐसा था, नहीं लग पाए। यही तो दुश्मन है। और उस समय का वो दुश्मन आ गया, इसलिए तलवार चला ना सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आया कि मेरे पास तलवार भी रखी है उस दुश्मन को भगाने, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शक्तिधारी कहा जाएगा। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र, और शस्त्र है सर्व शक्तियां। जो देवियों को अष्टभुजाएं दिखाई है और एक एक शस्त्र दिखाए हैं, तो ये सब हमारी ही यादगार है। हम सब देवियां हैं, प्रैक्टिकल मैदान में हैं, हमें इन शस्त्रों को यूज करना है। और शस्त्र है सर्व शक्तियां, तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं
या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। क्या कहा बाबा ने? रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को और चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं। परिस्थिति आई है, सामना करना है, शक्ति ही नहीं है। कैसे सामना करें, कैसे सहन करें, कैसे निर्णय करें, कैसे परखें? शक्ति ही नहीं है, अर्थात शक्तिहीन बन जाते हैं। या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। बाबा ने 3 प्रकार के देखे। पहला, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे, जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते हैं। परिस्थिति चली जाती है तब सोचते हैं काश चुप हो जाती, काश ऐसा कर लेते। तीसरे, महसूस ही नहीं करते कि यह गलत है, यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते। और क्रोध बढ़ गया, परिस्थिति विकराल हो गई, लेते हैं गलत एक्शन और उस रॉन्ग को ही राइट करने में, सिद्ध करने में लगे पड़े। तो बाबा ने कहा सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूं। पहला पॉइंट क्या बताया? उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते, कह नहीं पाते, शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। मतलब बोलना नहीं आता, कहना नहीं आता, या चुप होना नहीं आता, या समाना नहीं आता। दूसरे तो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं कि यह सही नहीं था। हाँ, समय के बाद कोई है, समय है, उस समय सोच रहे हैं ठीक नहीं है, और फिर समय के बाद सोचते हैं कि ठीक नहीं हुआ। और तीसरे प्रकार के, जिनको रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि गलत बोल दिया मैंने, गलत स्टेप उठा दिया। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, और दूसरे हैं मेहनत और सहज, दोनों के बाद सफलता पाने वाले। तो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं, उनका मूल आधार क्या देखा? जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं, उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते, निर्माण चित्त, वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए।
निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वो बहुत है। उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे, लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही समान है। निर्माण बनना ही समान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। और तीसरा पॉइंट क्या बताया था? निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता शक्तियों और द्वारा प्यार में झुकाना है। लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुने? समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है। इंतजार नहीं करना है, सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो, तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। बाबा का समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए? सोचते हो ना, अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए? इतना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? समय तो फास्ट जा रहा है। बाबा बच्चों से पूछते आपकी गति क्या है? या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हैं, यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, बाबा की पर्सनल मुलाकात। साधारण कर्म में भी उच्च स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम योगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो कि हम संगम योगी पुरुषोत्तम आत्मा है, अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने वाले हैं, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना? आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात
पुरुषोत्तम अर्थात मैं उत्तम आत्मा हूँ। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? तो किसी ने कहा ब्रह्मा बाबा, इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को भी बाबा ने कहा पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। फिर पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, यह तो साधारण कर्म नहीं है ना। यह साधारण कर्म नहीं, साधारण कर्म ही श्रेष्ठ स्थिति हो। जैसे बाबा अपना उदाहरण देते थे, बाबा स्नान कर रहे हैं तो बाबा ऐसे सोचते थे कि बाबा इस ब्रह्मा बाबा इस शिव बाबा के रथ को नहला रहा है। कभी बाबा ऐसे सोचते थे जैसे आत्मा के विकार धुल रहे हैं, बाबा की याद से आत्मा के विकार धुल रहे हैं, आत्मा साफ हो रही है। तो है श्रेष्ठ कर्म। जैसे बाबा के घर की सफाई कर रहे हैं, ये नहीं बाबा के घर की सफाई, ये मंदिर की सफाई। बाबा के घर एक होता है साधारण रीति से करना, दूसरा होता है श्रेष्ठ भावना से करना। कहाँ की सफाई कर रहे हैं? जहाँ लोग आएंगे, तपस्या होगी, पुण्य जमा होगा, तो ये श्रेष्ठ भाव। तो है साधारण कर्म लेकिन स्थिति श्रेष्ठ है, ऊंची है। तो बाबा ने कहा साधारण कर्म करते ही श्रेष्ठ स्थिति हो। जो करे यह कोई साधारण दीदी है, जो मैनेजमेंट वाले, जो मधुबन वाले, वो एक बार अनुभव सुना रहे थे। शुरू में उनको बॉम्बे भेजा, तो एक कमरे में थे, तो जब सफाई वो करते थे तो वो कह रहे थे मैं ऐसे सोचती थी कि मैं दुनिया का कचरा साफ कर दूं। है साफ है, सिंपल सा झाड़ू लगाना, लेकिन स्मृति श्रेष्ठ है, स्थिति श्रेष्ठ। मैं गंदगी साफ कर रही। तो बाबा कहते साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति को, जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपके जीवन हीरे तुल्य है ना। जब जगदीश भाई जी पहली बार बाबा से मिलने के लिए माउंट आबू गए तो ब्रह्मा बाबा क्या काम कर रहे थे, किसे पता है? जब उन्होंने फर्स्ट ब्रह्मा बाबा को देखा, साफ कर रहे नहीं, गोबर के गोले बना रहे थे। ब्रह्मा बाबा बच्चों के लिए रोड बना रहे थे, सड़क, कुछ बच्चों के साथ मिलकर रोड बना रहे थे। तो उन्होंने देखते ही कहा यही भगवान हो सकता है, इन्हीं के तन में परमात्मा। इतनी ऊंची हस्ती, बाबा की एज भी उस समय 60+। तो साधारण काम करते भी स्थिति ऊंची, स्थिति श्रेष्ठ। तो बाबा ने कहा तो आपके जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसा भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए।
तो ऐसे है, या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो? ऐसे है ना? ऐसे तो नहीं दफ्तर काम पे जाके अपने आप को साधारण समझते हो, नहीं, श्रेष्ठ स्वमान में रहना है, श्रेष्ठ स्मृति रखनी है। अभी गुप्त में हूँ, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन उसको क्या कहेंगे? सर्वेंट ही है ना। कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, गवर्नमेंट का सर्वेंट ही है ना, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है? अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है, तो फॉलो फादर है ना। साधारण में भी पुरुषोत्तम की झलक है, तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। वो कहानी सुनाते ना, एक सेठ जो था, उसको था कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इस आंसर को ढूंढने के लिए वो एक मंदिर में गया। देखा कि एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और 2 मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं। पत्थर काटने का काम चल रहा था। पहले मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? देखते नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, पत्थर काट रहा हूँ। दूसरे मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? कहा, मैं मंदिर बना रहा हूँ, मैं भाग्य जमा कर रहा हूँ, जहाँ बहुत भक्त आएंगे अपना पुण्य जमा करेंगे। तो दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की स्थिति अलग अलग, मन के भाव अलग अलग। क्या दोनों को जो प्रॉफिट मिलना है वो भी एक जैसा मिलेगा? ना, किस आधार पर मिलता है? मन की भावना कैसी है, भावना का भाड़ा मिलता है। हमें भी कहते हैं ना, भावना का भाड़ा मिलता है। आपने जो कार्य किया किस भाव से किया है, उस आधार पर नंबर। तो बाबा भी कहते हैं महान है या साधारण है, यह स्थिति यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे, जो बाप समान होंगे, जो बाबा की नेचर हो मेरी नेचर, जो बाबा का स्वभाव हो मेरा स्वभाव। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्कूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते। तो समीप रहना अर्थात बाबा के समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप
समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा, कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है। तो कहते हैं ये तो जैसे बाप जैसा है। लौकिक रीति में भी पुत्र पिता से बहुत मिलते हैं, चेहरा, चलन, एक्शन, सब कुछ। तो कहते हैं ना, बेटे को देखे तो बिल्कुल अपने पिता पे गया है, कोई फीचर, सब कुछ। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। हमारी हर एक्ट ऐसी हो जो दूसरों को बाबा का अनुभव कराए, बाबा की याद दिलाए, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो, दूर रहना चाहते हो, बताओ। बाबा के समीप रहना चाहते हो या दूर रहना चाहते हो? समीप। एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम, वह परम धाम में भी समीप है। जो इस एक जन्म में स्थिति में समीप रहता है, ये नहीं स्थूल रूप से समीप, वो ये समीप है, नहीं। जो स्थिति में बाबा के समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। एक जन्म की समीपता बाबा के अनेक जन्म समीप बना देगी। ब्रह्मा बाप के साथ ही बनेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, सत्युग में भी साथ में आएंगे। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज करो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण क्या है? ज्ञानी का लक्षण क्या है? पहले सोचे फिर करे, पहले सोचे फिर कर, ये नहीं कर्म करने के बाद फिर सोचे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था या ऐसा क्यों कर लिया। पहले सोचे फिर करे। और अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते हैं। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन में भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए, चैलेंज करने वाले हो ना। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं? स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं? तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर वाले हो? जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़ जाए, उसको हो जाए। आप तो होशियार हो ना। यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हैं और हम ही बार बार बनेंगे। हमने विजय प्राप्त की है, हम ही कल्प कल्प के विजयी रतन है और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है। आप नहीं बनेंगे तो कौन बने? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजय शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजय रहते वो कितना खुश रहते हैं।
इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं। कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो। जहां खुशी के बाजे बजते हैं, वहां रोना नहीं होता। अच्छा, बाबा का याद करें। चारों ओर के सदा बाप के आगे क्या करने वाले? मुरली में क्या था? और जी हाजिर करने वाले। चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले। दीदी फॉलो फादर। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले। सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाले। ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले। ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रतन बनने वाले। ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, अब वरदान है। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भाव। डिटेल। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है। मोटा मोटा अहंकार अभिमान चला गया। मोटे रूप से देह का लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से किसमें लगाव है? सूक्ष्म। अपने संस्कार विशेष है। मेरे संस्कार बड़े अच्छे, शांति का संस्कार है मेरा, प्रेम का संस्कार है। अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, शक्ति कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार। नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। फरिश्ता कैसा होगा? अभिमान मुक्त। अभिमान नहीं है, फरिश्ता स्थिति चाहिए अभिमान को गलाना। तो यह अभिमान कभी भी
आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा, इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो, तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। इससे पता चलेगा गुण का अभिमान है, शक्ति का अभिमान है, कैसे पता चले? ये इस बात का अभिमान है, उसका भी तो कुछ पैरामीटर हो, कुछ कैसे कैसे पता चलेगा इस बात का मेरे अंदर अभिमान है? ऑनलाइन में कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर इस बात का अभिमान है, बुद्धि का अभिमान है, गुणों का अभिमान है, शक्ति का अभिमान है, कैसे पता चलेगा? जो अभिमानी होता है उसे अपमान बड़ी जल्दी फील होता है। मान लीजिए आपके अंदर कोई गुण है और सामने वाले ने उसकी प्रशंसा नहीं की, तुरंत इंसल्ट फील होगा, फिर दूसरे से बुराई करने लग जाएंगे, अरे ये तो समझते ही नहीं ना, अच्छी चीज को समझते नहीं, मैं कितना गुणवान हूँ, अरे बाबा ने मेरी महिमा की है, बड़ों ने मेरी महिमा की है और इनको समझ ही नहीं आता। तो जो अभिमानी होगा उसकी निशानी है उसको अपमान जल्दी। अच्छा, स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पर, जब समय बीत गया उसके बाद तो बाबा अभी मेरा ये सफल कर दो, तो बाबा कहेगा भी आप अपने पास ही रखो, अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, आज सूचना है, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, तो सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। अच्छा, अव्यक्त इशारे 20 तारीख है आज। समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण, कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं। समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण, कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए। समय प्रमाण नहीं, नेचुरल ही नेचर बन जाए, उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। जैसे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरंकारी बनना। मूल आधार क्या है? मेरी नेचुरल नेचर बनाने के लिए निरंकारी बनना, अर्थात सोल कॉन्शियस का डीप अटेंशन अभ्यास हो। अहंकार को मिटाने का तरीका क्या है? सोल कॉन्शियस की स्टेज, अपने को बार बार आत्मा समझ। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कैसे लिख लिख करके आत्मा समझने की प्रैक्टिस की। बाबा जब अव्यक्त हो गए ब्रह्मा बाबा, तो पुरानी डायरिया मिली, कॉपी मिली बाबा की, उसमें बाबा लिख के प्रैक्टिस करते थे। यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा, पेज के पेज बाबा भरते थे। पालू आत्मा है, पालू बाबा की छोटी बेटी का नाम था, विमल शंकर आत्मा है। तो जितना आत्मिक स्वरूप का अभ्यास होगा उतना अहंकार खत्म, अहंकार का अंधकार दूर होगा। तो इसका मूल आधार है निरंकारी बनना। इसके लिए व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा कर दो, तो नेचुरल योगी
और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हो। नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हो। अच्छा, ओम शांति। आप लोग को कौन कौन से